हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंशन वाली फोर्स के बारे में। टेंशन के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये लास्ट लेक्चर का होमवर्क था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसने सॉल्व किया देखते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एफ बनाएंगे इस एम वाले ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे। और एफ मतलब इस पर सारी फोर्सेस जो एक्ट हो रही हैं उन्हें ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एरो। तो सबसे पहले एक वेट वाली फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है नीचे की साइड, एम जी उसकी वो होगा, वेट होगा। ऊपर एक एफ नाम की फोर्स लगी रही है, ये गिवन है क्वेश्चन में, वेल डन। और एक कौन सी फोर्स लगेगी, एक लगेगी नॉर्मल फोर्स, क्योंकि जो एम वाला ब्लॉक है ये इस सरफेस से कांटेक्ट में है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर ये सरफेस है तो इसके एक परपेंडिकुलर फोर्स जो कि नॉर्मल फोर्स है वो लगेगी। ओके, और ये वाला एंगल थीटा होगा। ये किस को समझ में आता है, क्योंकि अगर दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सो इस लाइन के जो भी परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी जो कि नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रही है वो मेक्स करेगी सेम एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके, ये वाला हमने निकाल रखा था। तो ये हमारा क्या बन गया, एफ बन गया ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम। ओके, सो अभी हम इसमें एक्सेस लेंगे, एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस, ऐसी एक्सेस जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा वेक्टर्स उस लाइन पे पड़ रहे हो, उस कोऑर्डिनेट एक्सेस पे अलोंग हो। तो हमारी एक्स वाई एक्सेस यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे एफ और मेरा डब्ल्यू वाला इसके अलोंग ही पड़ा है, एन वाला नहीं पड़ा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी वेक्टर एक्सेस पे नहीं है उसे रिजॉल्व करते हैं। तो इस वाले एन वाले को मैं रिजॉल्व करूँगा, तो ऊपर की साइड आएगा एन कॉस थीटा, थीटा के अलोंग, थीटा की तरफ वाला, और इधर की साइड आएगा एन साइन थीटा। ओके, सो ये मेरे वेक्टर्स रिजॉल्व हो गए। उसके बाद मैं करूँगा, क्योंकि बिकॉज एट इक्विलिब्रियम है, तो जो एफ नेट होगा मेरा वो ज़ीरो होगा। इसका इम्प्लाइज होता है कि मैं एफ एक्स भी मेरा ज़ीरो होगा और एफ वाई भी मेरा ज़ीरो होगा। गुड, तो एफ एक्स में निकालूंगा, एफ एक्स होगा लेफ़्ट, मतलब इस एफ एक्स का मतलब एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होगा सिग्मा ऑफ लेफ़्ट इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ राइट। जितनी सारी लेफ़्ट की तरफ हैं फोर्सेस उतनी सारी ही राइट की तरफ होंगी फोर्सेस। तो लेफ़्ट की तरफ क्या है, यहाँ पे ज़ीरो फोर्सेस हैं। राइट की तरफ क्या है, एन साइन थीटा वाली फोर्स है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है क्योंकि साइन थीटा तो ज़ीरो है नहीं, तो इम्प्लाइज मेरा नॉर्मल फोर्स ज़ीरो होगी। सॉरी, एफ वाई मेरा ज़ीरो है, तो जो सिग्मा ऑफ अपर वाली फोर्सेस होंगी वो सिग्मा ऑफ डाउन वाली फोर्सेस के इक्वल होगी, सिग्मा ऑफ डाउन वाली फोर्सेस के इक्वल होंगी। अप वाली फोर्सेस में क्या है मेरा, एफ प्लस का एन कॉस थीटा। डाउन वाली फोर्सेस में मेरा क्या है, एम जी, जो कि डब्ल्यू के बराबर है, राइट, डब्ल्यू इसको एम जी। सो अब मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा, फर्स्ट वाले इससे कि मेरा एन ज़ीरो है, तो मेरा ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो मेरा एफ इक्वल्स टू एम जी ही आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने इंटरेस्टिंग बात देखी। इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात क्या थी, क्वेश्चन था कि ये जो एम ब्लॉक है नीचे स्लाइड ना करे, तो मैं एक एफ फोर्स लगा रहा हूँ वर्टिकल की डायरेक्शन में, ऊपर की साइड उसे खींच रहा हूँ। तो मुझे एफ फोर्स बतानी थी सच डैट कि ये जो एम ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम पे है, ये रेस्ट पे रहे, स्लाइड ना करे, नीचे की साइड जाए ना। ये ऐसी वाली एफ फोर्स की मुझे मैग्नीट्यूड बताना था, कितनी एफ फोर्स में लगाऊँ क्वेश्चन में। तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो हमारा जो रिजल्ट आया बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। इस क्वेश्चन में मतलब है कि यहाँ पे नॉर्मल ज़ीरो है। नॉर्मल ज़ीरो का मतलब क्या है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो एफ फोर्स और ये नीचे की साइड एम जी है, इसका मतलब है कि ये जो एम ब्लॉक है और ये जो सरफेस है इस पर जो कांटेक्ट है ये जस्ट हट रहा है। मतलब ये नहीं कि हवा में उड़ रहा है, हवा में तो नहीं उड़ रहा। कांटेक्ट मतलब जस्ट होने के हल्का सा बाद, कि एक भाई तीन स्टेप हो सकते हैं ना, या तो ब्लॉक अंदर की साइड धंस सकता है, या फिर कांटेक्ट पे हो सकता है, या फिर हल्का सा उससे ऊपर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उस कांटेक्ट से हल्का सा ऊपर है, एफ इक्वल्स टू एम जी पे। मतलब कि इस अगर ये सरफेस, मतलब अगर आप सिंपल ऐसे सोचो कि एफ इक्वल्स टू एम जी का मतलब क्या हुआ कि जो ब्लॉक है हवा में लटका हुआ है एक तरीके से, ऊपर की साइड एम जी फोर्स लग रही है, नीचे की साइड उसका वेट है एम जी वाले ब्लॉक का, और जो ये सरफेस है इससे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब मेरा एफ इक्वल्स टू एम जी होगा तब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा।
मैथमेटिकली आया है, ये हमने सॉल्व किया है। तो अगर एक ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है और मुझे उस ब्लॉक को स्लाइडिंग से रोकना है, और फ्रिक्शन कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फ्रिक्शन लेस क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखना, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है अभी इन क्वेश्चन में, सरफेस फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ सरफेस है बिल्कुल। तो हम फ्रिक्शन की बात तो कर ही नहीं रहे, तो मतलब फ्रिक्शन नहीं है, और ये मेरा एम ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है और मुझे एक एफ फोर्स मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में लगाई। इससे पहले जो हमने एक क्वेश्चन किया था वहाँ पे मैं एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहा था, तो कुछ आ रहा था। यहाँ पे एफ फोर्स नॉर्मल वहाँ पे कुछ था, है ना। यहाँ पे मैं एफ फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहा हूँ। तो जब मैंने मैथमेटिकली उस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मेरी जो नॉर्मल फोर्स आई 0 आई। तो इसका मतलब है कि कांटेक्ट जो है, नॉर्मल फोर्स 0 का मतलब है कि कांटेक्ट हट चुका है, मतलब कांटेक्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल फोर्स की कुछ ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। सिर्फ एफ फोर्स एम जी जो कि उसका मैग्नीट्यूड होगा उसे मैं अपर डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, तो मेरा जो ब्लॉक है वो रेस्ट होगा। ओके, ये होमवर्क था, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि वहाँ पे नॉर्मल 0 आता है आंसर। तो बड़े बच्चे कन्फ्यूज, मतलब एकदम से आपको देख के नहीं पता चलेगा कि नॉर्मल 0 होगा, या फिर एकदम से आपको क्लिक नहीं करेगा, लेकिन जब आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हो उसे तो आपको पता चलता है इस क्वेश्चन में अच्छा नॉर्मल तो लगेगा ही नहीं, नॉर्मल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, चलो फिर हम आज का लेक्चर की बात करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। ओके, सो टेंशन फोर्स क्या होती है, जब भी एक स्ट्रिंग होती है, एक स्ट्रिंग है और वो क्या है, टाइट है, टाइट स्ट्रिंग है और टाइट है, ये दो टाइट होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है और ये एक टाइट स्ट्रिंग है, तो एक फोर्स लगती है उसके एंड्स पे, जो स्ट्रिंग ही अपने आप को लगाता है। पुलिंग फोर्स होती है नेचर की, पुलिंग वाले नेचर की फोर्स होती है। जो ये स्ट्रिंग है अगर ये टाइट है तो वो अपने एंड्स पे अपनी उसे खींचता है, मैं समझ रहा हूँ। ये जो एंड्स हैं वो अंदर की साइड खींच रहे होते हैं। खुद सोचो ना, अगर धागा एक टाइट होता है तो एक अंदर की साइड फोर्स लगती है ना। अगर आप टाइट से एक धागे को पकड़ लोगे दोनों, है ना, दोनों एंड से उस धागे को ऐसे पकड़ लोगे तो एक टाइट से अंदर की साइड ऐसे फोर्स लग रही होती है उस धागे पे, तो क्या आपने महसूस भी होगी, तो वो फोर्स टेंशन होती है। ठीक है, तो जब भी एक स्ट्रिंग टाइट होती है तो एक फोर्स लगती है एट इट्स बोथ एंड्स, उसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगती है अंदर की साइड, पुलिंग नेचर की होती है, वो पुल कर रही होती है अंदर की साइड, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स कहते हैं। ये बात तो सबको समझ में आया कि टेंशन फोर्स कहाँ पे लगती है, जब एक धागा टाइट होता है तो टेंशन फोर्स लगती है उसके एंड्स पे लगती है। गुड, इतना सबको समझ में आता है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एज्यूम क्या करते हैं, या फिर एज्यूम या फिर डिफ़ॉल्ट मान लो, डिफ़ॉल्ट या फिर एज्यूम क्या करते हैं कि एक तो जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, मतलब स्ट्रिंग का कुछ मास नहीं है। स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है एंड इनएक्सटेंसिबल है। एक्सटेंसिबल, मासलेस का मतलब स्ट्रिंग में कुछ मास नहीं है, इनएक्सटेंसिबल मतलब जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो सेम रहने वाली है, खिंचने नहीं वाली। जनरल ये हम एज्यूम करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं हमारे आइडियल टाइप में, आइडियल यूनिवर्स में। आइडियल यूनिवर्स तो होता नहीं है, हमारे यूनिवर्स तो फिजिकल जो यूनिवर्स है वो आइडियल नहीं है। वहाँ पे तो अगर आप धागा लोगे तो जब आप उसमें उसे टाइट करोगे तो आपको खुद पता है कि धागे की लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, खिंच जाती है ना। लेकिन हम एज्यूम करते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो आइडियल है। आइडियल में क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी हो जाती है। तो वहाँ पे उस क्वेश्चन में हमारी जो स्ट्रिंग है वो मासलेस हो चुकी है, और जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब वो खिंचेगी नहीं। तो ये हम एज्यूम्स करते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट लेते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर जब तक कि कुछ गिवन ना हो। अगर हमें गिवन है कि क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग में कुछ, भाई स्ट्रिंग में मास है या फिर स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग मासलेस है और इन एक्सटेंसिबल है। और इसी बेसिस पे आइडियली केस में क्या होगा, जो टेंशन होगी वो सेम होगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि मासलेस है, ध्यान रखना, क्योंकि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल भी है। तो इन केसेस में क्या होता है, क्योंकि अगर ये एज्यूम हम मान के चलते हैं, डिफ़ॉल्ट लेके चलते हैं, तो उन केसेस में जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो उसके थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहती है, टेंशन टी ही रहेगी। मतलब इस एंड पे अगर टेंशन टी लग रही होगी तो इस एंड पे भी टेंशन टी ही लग रही होगी। ओके, ये जब की जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, मतलब उसमें कोई मास नहीं है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ एंड्स पे ही नहीं लगती टेंशन, बीच में भी लगती है, लेकिन एंड्स पे क्या होता है, ये वाला एंड है
तो इधर की साइड तो लग रही है, लेकिन इधर की साइड स्ट्रिंग नहीं है तो कुछ नहीं लगती, तो कुछ रिजल्टेंट टेंशन आ जाती है इस वाले एंड पे। समझ में आ रहा है? इस वाले एंड की बात करें, सबसे लास्ट वाला जो एंड है, तो वहाँ पे अंदर की साइड तो फोर्स लग रही है टेंशन की, टी लेकिन बाहर की साइड कुछ फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि बाहर तो स्ट्रिंग नहीं है, तो कुछ रिजल्टेंट फोर्स है उसके अंदर की साइड। ऐसे इस वाले एंड की बात करेंगे तो इधर की साइड तो कुछ फोर्स है टी, जो कि स्ट्रिंग लगा रही है, और बाहर की साइड क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है तो उसको मतलब समझ लो इक्वल करने वाली कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए सिर्फ टी। अगर हम इस बीच वाले कहीं एंड की बात करेंगे तो इस वाले बीच वाले एंड पे एक फोर्स इधर की साइड लग रही होगी, एक फोर्स इधर की साइड लग रही होगी। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना? इधर वाली जो इस वाले बीच वाले छोटे से पार्ट की बात कर रहे हैं, ये इधर भी पार्ट्स होंगे, क्योंकि तो जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये इस वाले पार्ट पे इधर बाहर की साइड एक फोर्स लगा रहा होगा, और जो ये वाला पार्ट होगा वो इस वाले पार्ट पे इधर बाहर की साइड कोई फोर्स लगा रहा होगा, और फिर जो ये अंदर वाले पार्ट्स होंगे वो तो अपनी साइड ऐसे लगा ही रहे होंगे फोर्स अंदर की साइड, क्योंकि ये टेंशन है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग होती है, हर एक जगह हर एक पॉइंट पे टेंशन लग रही होती है, लेकिन जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, क्योंकि अंदर की साइड और बाहर की साइड, अंदर की साइड और बाहर की साइड सारी जगह लग रही होती है, तो वहाँ पे टेंशन क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है आपस में। तो मतलब रिजल्टेंट टेंशन कुछ नहीं होती, टेंशन होती है लेकिन रिजल्टेंट कुछ नहीं होती, नेट सब जीरो हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ लास्ट वाले एंड्स होते हैं, क्योंकि बाहर की साइड यहाँ पे कुछ नहीं होता और यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि एंड्स हैं ये, तो क्योंकि अपोज करने वाली कुछ चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे कुछ नेट टेंशन आ जाती है, तो वो टी होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, एज्यूम क्या किया था हमने कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है हमारे आइडियल यूनिवर्स में, तो उन स्ट्रिंग्स में जो टेंशन होती है वो पूरी स्ट्रिंग में सेम रहेगी, थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन टी ही रहेगी। तो अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी ही रहेगी। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने की बात है कि जो टेंशन है टी सेम है, सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ठीक, आपको ये बात समझ में आती है? तो टेंशन क्या होती है? टेंशन होती है, बता दें आपको, वो वाली फोर्स होती है जो कि स्ट्रिंग लगाती है जब स्ट्रिंग एक टाइट होती है। ठीक है? टेंशन वो वाली फोर्स होती है जो कि स्ट्रिंग लगाती है, जो कि जब टाइट होती है, पुलिंग नेचर की होती है, जो फोर्स होता है फोर्स का नेचर पुल करने वाला होता है, और उसके बहुत एंड्स पे लगती है फाइनली, क्योंकि अंदर की साइड कैंसिल आउट हो जाता है सब कुछ मामला। और फिर क्या है, एज्यूम क्या करते हैं आइडियल यूनिवर्स में कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, और जो इस वजह से जो टेंशन है वो सेम रहेगी थ्रू आउट द स्ट्रिंग। ओके, सो हमें ये समझ में आता है। तो अब हम स्ट्रिंग्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारी ये एक स्ट्रिंग है, ओके, देन ये एक ब्लॉक ए है जिसका जो वेट है वो W1 है, ओके, देन ये एक ब्लॉक, ये फिर एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, तो ये वाली फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये सेकंड स्ट्रिंग है। ध्यान रखना ये सेम स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि बीच में ब्लॉक एक ए आ गया ना, तो स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है, तो 1 स्ट्रिंग है और 2 स्ट्रिंग है। ओके, ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है, इसका वेट W2 कर लेते हैं, इसका वेट W2 कर लेते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, T1 और T2 निकालना है। ओके, मतलब टेंशन 1 पहली स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, दूसरी स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, हमें ये निकालना है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इन वाले क्वेश्चंस को हमेशा, और एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले FBD बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ए ब्लॉक लेते हैं, ये हमने ए ब्लॉक लिया, ये हमारा ए ब्लॉक है। तो सबसे पहली फोर्स की हम बात करते हैं, वेट वाली फोर्सेस की। वेट कब लगता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होता है। तो ए ब्लॉक में कुछ मास है क्योंकि उसका वेट W1 गिवन है हमें, तो इस पे नीचे की साइड W1 लग रही होगी। नीचे की साइड में लगती है क्योंकि अर्थ का सेंटर की साइड डायरेक्शन होती है W वेट की, W वाली फोर्स की, तो ये नीचे की साइड लगती है। वेल डन, इतना तो सबको समझ में आता है। फिर कहीं कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट मतलब दो सरफेसेस कहीं टच हो रही हैं, तो यहाँ पे कहीं सरफेसेस टच नहीं हो रही। यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टच हो रही है, लेकिन स्ट्रिंग तो लाइक, क्योंकि जब हमने उसे मासलेस मान लिया, इनएक्सटेंसिबल मान लिया, तो लाइक उसमें कुछ सरफेस नहीं है ना, तो वैसे स्ट्रिंग है एक तरीके से, लाइन टाइप है वो तो। सो यहाँ पे कोई सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ पे कहीं नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगी। ये बात भी हमको समझ में आती है। टेंशन फोर्स कब लगती है, जब स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगी। ये बात भी हमको समझ में आती है। अब ऊपर वाली स्ट्रिंग की बात करते हैं। ये जो ए ब्लॉक है, इसमें जो ऊपर वाली जो स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग के इस वाले एंड पे नीचे की साइड एक टेंशन लग रही होगी, एक इस वाले एंड पे ऊपर की साइड एक टेंशन लग रही होगी।
जो स्ट्रिंग है वो क्या करता है, क्योंकि आप दोनों एंड्स पे एक फोर्स लगाता है टेंशन वाली। ओके, तो ये वाली जो फोर्स लग रही होगी नीचे की साइड, वो इस ऊपर वाली छत पे, जो ये सरफेस है, जो ऊपर वाली सरफेस है उस पे लग रही होगी। और जो ये नीचे वाली जो ये खींच रहा है एंड को ऊपर की साइड, वो किस पे लग रही होगी, वो ए पे लग रही होगी। तो अभी हम किसका एफ बना रहे हैं, हम ए ब्लॉक का एफ बना रहे हैं, तो हम ए वाले की बात करेंगे। तो यहाँ पे T1 कर लेते हैं क्योंकि 1 स्ट्रिंग है। ये बात समझ में आ गई सबको कि ए ब्लॉक पे ऊपर की साइड एक T1 फोर्स लग रही होगी, जो कि स्ट्रिंग लगा रहा होगा, जो स्ट्रिंग का ये वाला एंड है वो इस ए ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा। गुड। देन हम क्या बात करते हैं, इस ए ब्लॉक पे एक और स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, राइट। तो इस वाली स्ट्रिंग का जो ये वाला एंड है, ये कहाँ लगा रहा होगा, नीचे की साइड फोर्स लगा रहा होगा। और ऐसे जो इसका ये वाला जो एंड है वो कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा होगा। गुड। तो ये वाला एंड किस पे लगा रहा होगा, ये ए पे लगा रहा होगा, और ये वाला एंड किस पे लगा रहा होगा, बी पे लगा रहा होगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। तो ए पे ये वाली स्ट्रिंग का ये वाला एंड नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है, तो नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है T2। अभी मतलब समझ में आ गया ना सबको क्या करा मैंने, ए ब्लॉक का एफ बनाया, तो T1 और T2 मैंने कैसे लगाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया। जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, सिर्फ स्ट्रिंग देखो, आप बाकी सब भूल जाओ। तो मैंने स्ट्रिंग को क्या कहा था, जो स्ट्रिंग होती है ऐसे, तो वो इस वाले एंड पे अंदर की साइड लगाते हैं और इस वाले एंड पे अंदर की साइड लगाते हैं। पुलिंग नेचर की होती है ना, फोर्स अंदर की साइड खींचती है वो दोनों एंड्स को। तो जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये भी इस वाले एंड को, ऊपर वाले एंड को, और नीचे वाले एंड को कहाँ खींचेगी, अंदर की साइड खींचेगी। तो जो ऊपर वाला एंड है वो किससे कनेक्टेड है, सरफेस से कनेक्टेड है, तो वो सरफेस को नीचे की साइड खींच रहा होगा। और जो ये ए वाला, जो नीचे वाला एंड है स्ट्रिंग का, वो किससे कनेक्टेड है, ए ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो वो ए ब्लॉक को ऊपर की साइड खींच रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम ए का एफ बना रहे हैं, तो सिर्फ ऊपर हम ए वाली ए पे जो फोर्सेस लग रही है वो दिखाएंगे। तो हम सिर्फ जो ये वाला एंड, स्ट्रिंग का ये वाला एंड ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा है वो दिखाएंगे। तो हमने उसका नाम टेंशन होगी उस फोर्स, और 1 क्यों दे दिया, क्योंकि हमने उस स्ट्रिंग को भी 1 मान रखा है, तो T1। ओके, ये समझ में आता है ना, यहाँ पे भी T1 ही लग रही होगी, ये दोनों T1 ही होंगी, जो मतलब क्योंकि मास लेस और इनएक्सटेंसिबल है स्ट्रिंग, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो टेंशन रहेगी वो सेम रहेगी। तो अगर मुझे कहीं ऐसे ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर मुझे इस सरफेस का एफ बनाने के लिए देते हैं, तो मैं इस सरफेस पे भी एक ऐसे नीचे की साइड एक T1 फोर्स शो करता है, जो कि मेरी स्ट्रिंग लगा रही होती है सरफेस पे। स्ट्रिंग का जो ऊपर वाला एंड है, T1 वाली जो स्ट्रिंग है, 1 वाली जो स्ट्रिंग है, उसके जो ऊपर वाला एंड है, ये वाला एंड है, वो इस सरफेस पे लगा रहा होता है T1 एक फोर्स। लेकिन मुझे इसका भी बनाना नहीं है, तो मतलब रिडंडेंट है, इसे हम छोड़ देते हैं। नीचे ए ब्लॉक का एफ बना रहे हैं, तो हमने ए ब्लॉक पे बना लिया एफ वेल डन। उसका एक्सेस लेते हैं, तो एक्सेस हम वो ये वाली ले लेंगे, इसमें भी सेम है ना, ये वाली एक्सेस ले लेंगे। सो ऊपर लेफ्ट और राइट में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपर और डाउन है। सो बस मतलब इक्वल कर देंगे, इक्विलिब्रियम में तो ऊपर की फोर्सेस नीचे की फोर्सेस के इक्वल होंगी। तो T1 इक्वल्स टू T2 प्लस W1। W1 क्वेश्चन में हमें गिवन है। ओके, ऐसे अब बी ब्लॉक का एफ बनाते हैं। बी ब्लॉक पे सबसे पहले वेट वाली फोर्स को शो करते हैं, नीचे की साइड एक फोर्स लग रही होगी, W2 कर लेते हैं उसे। ओके, या फिर इसे WA और WB कर लेते हैं। तो ये WA है, ये WA है, ऐसे ये WB है। ओके, कन्फ्यूज़न नहीं होगा 1 और 2 में, A और B है ना, क्योंकि सो A और B 1 और 2 स्ट्रिंग का नाम ले लेते हैं, और A और B ब्लॉक्स का नाम है, तो WA WB। ओके, अब B पे एक फोर्स ऊपर की साइड लग रही होगी T2। ये सबको समझ में आता है। ये वाले स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, ये वाली स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे सेम टेंशन लगा रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, तो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे सेम फोर्स लगेगी, उसे हमने T2 नाम दे दिया। तो जो ऊपर वाला एंड है वो किस पे लगा रहा है, वो ए पे लगा रहा है, तो मैं जब ए का एफ बनाऊंगा तो शो करूँगा वो वाली T2 वाली फोर्स। और जो नीचे वाला एंड है वो है, जो T2 फोर्स है वो किस पे लगा रहा है, वो बी पे लगा रहा है, तो जब मैं बी का एफ बनाऊंगा जब शो करूँगा। एफ में हम क्या फोर्सेज शो करते हैं, अगर मैं जिस ब्लॉक का एफ बना रहा हूँ, फिर जिस सिस्टम का एफ बना रहा हूँ, तो उस सिस्टम पे कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं वो शो करते हैं। जब मैं ए का बना रहा हूँ, तो बस मैं ए को कंसिडर करूँगा कि ए पे मेरी कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। तो T1 नीचे वाला स्ट्रिंग का एंड लगा रहा है, और T2 इस वाली स्ट्रिंग का ऊपर वाला एंड लगा रहा है। ओके, ऐसे जब मैंने बी का कंसिडर किया, तो बी पे सिर्फ T2 फोर्स लग रही है, जो कि ए स्ट्रिंग लगा रही है ऊपर की साइड, और W फोर्स तो है ही उसकी, WB उसका वेट है। तो यहाँ से मेरा T2 की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर और नीचे को वही ना। फिर तो ये तो सब आते हैं ना, एक्सेस ली, पहले ये वाली एक्सेस लूँगा, क्योंकि आपको क्या कहते हैं,
है ना, दोनों वेक्टर्स तो एक ही इसके अलॉन्ग ही पड़ गए, तो ये वाली एक्सिस सबसे कॉन्वीनियंट एक्सिस है मेरे लिए। रिजॉल्व वगैरह कुछ करना है ही नहीं इसमें, क्योंकि और कोई वेक्टर है ही नहीं। उसके बाद क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सब है ना, ये वाला सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम पे सिस्टम, ये इक्विलिब्रियम पे सब रेस्ट पे है। तो क्या होगा, एफ नेट ज़ीरो होगा, इसका मतलब हर एक जगह हर एक चीज़ रेस्ट पे है, तो एफ नेट ज़ीरो होगा। तो जब एफ नेट ज़ीरो होगा तो एफ एक्स और एफ वाई भी ज़ीरो होगा। एक्स वाली साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ एफ वाई वाली साइड कंसिडर करूँगा। और एफ वाई ज़ीरो का मतलब होगा जो ऊपर वाली फोर्सेज हैं वो नीचे वाली फोर्सेज के इक्वल होगी। सिग्मा ऑफ अप इसको टू सिग्मा ऑफ डाउन, तो अप क्या है, सिर्फ T2 है, डाउन क्या है, सिर्फ डब्ल्यू बी है, तो T2 इसको टू डब्ल्यू बी। अब ठीक है, तो हमें क्या क्या निकालना था, हमें T2 निकालना था, T2 तो हमारे यहाँ से निकल ही गया। और T1 निकालना था, तो T1 को हमें देखा है T2 प्लस WA, T2 को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, तो T1 कितना आ गया, WA प्लस WB। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि थोड़ा सा क्या हुआ, इसका एक सिंपल वाला क्या क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन मतलब मैं थोड़ा सा एक ऊपर वाला पार्ट का क्वेश्चन ले लिया। एक ये ऐसे कर सकते थे, सबसे सिंपल वाले पार्ट क्या होता कि एक ऐसे स्ट्रिंग थी और ये ऐसे ब्लॉक था, मास m है। तो मुझे पता चला है इस पे ऊपर की साइड एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे एक ऐसे टेंशन फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, और ठीक है ये, और यहाँ पे एक mg फोर्स होगी। तो अगर सिर्फ मैं इस m को कंसिडर करूँगा, सिर्फ m ब्लॉक को, तो सिर्फ मैं ये मेरा सिस्टम होगा, सिर्फ अगर मैं m की बात कर रहा हूँ, राइट। जो ये t वाली फोर्स है ये किस पे लग रही है, ऑन ये अपर सरफेस, इस पे लग रही है। ओके, तो ये समझ में आ गया ना सबको। ये मैंने दो टी दिखाए हैं, इसे ऐसे मत समझ में लगना कि ये दोनों टी आप इस एम पे लगा दो, है ना। ये जो मैंने आपको दो टी दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों एम पे लग रहे हैं, एम पे सिर्फ ये नीचे वाला टी लग रहा है। ठीक है, जो ये वाला एंड है बिल्कुल लास्ट स्ट्रिंग का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, वो इस एम ब्लॉक पे एक ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा है जिसका नाम टी है। ओके, और पूरी स्ट्रिंग में टेंशन होती है, इधर भी होती है, फिर आगे चलोगे हर एक पॉइंट पे टेंशन लग रही होती है। तो जब हम सिर्फ ऊपर वाले एंड की बात करेंगे, सबसे अपर वाले एंड की, तो एक नीचे की साइड फोर्स लग रही होगी टी। ठीक है, और वो किस पे लग रही होगी, वो इस ऊपर वाली सरफेस पे लग रही होगी। अब सरफेस को तो हम क्वेश्चंस में कंसिडर करते नहीं हो, सरफेस से बारे में तो हमसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा, तो अभी हम उसका FBD नहीं बनाएंगे सरफेस का। इसलिए हम किसको कंसिडर करते हैं, एम ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन में एम ब्लॉक की बात चल रही होती है जनरली। तो जब एम ब्लॉक को कंसिडर करेंगे, तो एम ब्लॉक पे हमारी दो फोर्सेज लग रही है, नीचे की साइड mg फोर्स लग रही है जो कि उसके W वेट के इक्वल है, राइट। और ऊपर की साइड ये टेंशन, ये वाला पॉइंट जो स्ट्रिंग का सबसे एंड वाला पॉइंट है, ये ऊपर की साइड फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन वाली फोर्स, जो कि इस एम ब्लॉक पे लगा रहा है। तो एम ब्लॉक के लिए तो यहाँ से फिर टी हमारा इसको टू एम जी आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो सबको समझ रहा है, टी इसको टू एम जी कोई करा ना कि ये FBD बना दिया, उसके बाद ये एक्सिस ले ली, उसके बाद एफ नेट हमारा जीरो है, तो एफ एक्स जीरो होगा, एफ वाई जीरो होगा, तो एफ एक्स में तो कुछ है ही नहीं, तो एफ वाई में जीरो होगा, तो अपर इसको से डाउन, तो टी इसको टू एम जी आ गया हमारा। तो ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था स्ट्रिंग का। मैंने वो दूसरा ऑर्डर लिया, वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे था। तो सबसे पहला क्वेश्चन टी इसको टू एम जी आ गया। तो मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या, आंसर का इसका जो रिजल्ट आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो धागा है, जो टेंशन है इस धागे में, वो इस के वेट के इक्वल आ रही है, mg के इक्वल आ रही है। ये कब रेस्ट पे होगा, जब भी तो रेस्ट पे होगा ये ब्लॉक। नीचे की साइड एक mg फोर्स लग रही है, तो ऊपर की साइड जब एक mg फोर्स लगेगी जब भी तो रेस्ट पे होगा। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है ना, क्वेश्चन से हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन इंट्यूशन से भी सॉल्व होना चाहिए ना, कि अगर नीचे की साइड एक mg फोर्स लग रही है जो कि उसका वेट है, और मैं कह रहा हूँ वो हवा में लटका हुआ है, तो जो धागे में जो ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा हुआ धागा उस ब्लॉक पे, वो भी mg के इक्वल ही होगी। और क्योंकि धागे में उस फोर्स का नाम टेंशन कहलाती है और सेम रहती है, तो मतलब उस पूरे धागे में जो टेंशन होगी वो mg के इक्वल ही होगी। ओके, तो ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हमने ये वाला पार्ट किया जहाँ पे हमारे दो ब्लॉक थे, दो स्ट्रिंग्स थी, फर्स्ट और सेकंड। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है। देखा, थोड़ा सा अच्छा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, सिंपल है, लेकिन मतलब पहले क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, ये दो हमारी सरफेसेज हैं, फिक्स सरफेसेज हैं, एक तरीके से मूव कुछ नहीं करती है। ओके, और ये हमारी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है। ओके, ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है। तो इस वाली स्ट्रिंग को अगर हम जीरो स्ट्रिंग कह देते हैं, जो कि हमारी वेट को कनेक्ट कर रही है, ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है। इस वाली को 1 कह देते हैं, इस वाली को 2 कह देते हैं। तीन स्ट्रिंग है हमारे पास। ओके, ये समझ में आ गया ना, ये तीनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं। ओके ना, ये तीनों स्ट्रिंग है, तीन स्ट्रिंग अलग अलग हैं।
तो हमारी ये 3 स्ट्रिंग है। वेल डन। सो अब हमें क्या कंसिडर करना है, वो टेंशन निकालनी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, और मुझे डब्लू वेट इसका गिवन है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस डब्लू का क्या बनाऊंगा, एफवीडी बनाऊंगा इस डब्लू वेट का। डब्लू ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे तो इधर इसमें मैं कर देता हूँ मैं आपको। तो ये नीचे की साइड इस पर डब्लू फोर्स लग रही होगी, ऊपर की साइड एक T0 फोर्स लग रही होगी, राइट। और कोई फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रही। T0 कौन सी फोर्स होगी, जो कि ये स्ट्रिंग इस डब्लू ब्लॉक पे लगा रहा होगा। डब्लू कौन सी फोर्स होगी, जो कि ये ब्लॉक नीचे की साइड वेट की वजह से उस पर नीचे की साइड अर्थ फोर्स लगा रही होगी। तो T0 ऊपर की साइड, डब्लू नीचे की साइड, तो T0 इसको से डब्लू आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे है। तो F0 0 होगा, F0 0 होगा तो क्या कहते हैं, Fx और Fy 0 होगा। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्सेज है ही नहीं, अगर ये हमारी एक्सेस होंगी तो एक्स में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वाई में फोर्सेज हैं सिर्फ। और वाई का अगर Fy 0 करेंगे तो ऊपर वाली फोर्सेज नीचे वाली फोर्सेज के इक्वल होंगी। सो T0 इसको से डब्लू आ जाएगा। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। अब इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को O कंसिडर करते हैं। तो इस O पॉइंट पे एक T2 फोर्स इधर की साइड लग रही होगी, राइट। एक T1 फोर्स इधर की साइड लग रही होगी, राइट। और एक T0 नीचे की साइड लग रही होगी। और जो एंगल होगा ये थीटा होगा, जो कि इन्होंने हमें 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे। ना जब नंबर की बात नहीं करते इसे थीटा मान लेते हैं, फिर थीटा मान लेते हैं इस एंगल को, 60 डिग्री वाले एंगल को थीटा से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स बाद में करते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको कि जो ये ओ वाला ब्लॉक, ओ वाला जो पॉइंट है, ओ वाला पॉइंट जहाँ पे तीनों स्ट्रिंग अटैच्ड हैं, तो वहाँ पे जो नीचे वाली स्ट्रिंग होगी उसका जो एंड है वो एक नीचे की साइड फोर्स लगा रहा होगा, राइट, T0। ऐसी जो ये वाली जो स्ट्रिंग है, इसका जो ये वाला एंड है ये इधर की साइड फोर्स लगा रहा होगा T2, और ये वाला जो एंड है वो इधर की साइड लगा रहा होगा T2। लेकिन वो ये वाली T2 किस पे एक्ट कर रही होगी, सरफेस पे एक्ट कर रही होगी। सरफेस की बात हम कर नहीं रहे तो भूल जाते हैं। उसके बाद ऐसी जो ये वाली फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, उसका जो ये वाला एंड है फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का, ये इधर की साइड फोर्स लगा रहा होगा T1, और जो ये वाला एंड है वो इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा T1। सरफेस की बात नहीं कर रहे तो ये T1 को भूल जाते हैं, तो सिर्फ इस T1 की बात करेंगे जो कि O पॉइंट पे लग रही है। तो ये हमारे O पॉइंट पे जो 3 फोर्सेज लग रही हैं, T1, T2 और T0, ये हो गई। ओके, अब हमें पता क्या है, स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है। जो डिफ़ॉल्ट है मासलेस होती है, और इनएक्सटेंसिबल भी होती है, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल की बात क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इस O पॉइंट पे जो तीनों टेंशन फोर्सेस लग रही होंगी, जो उनका सिग्मा आएगा बोले तो जो ये मतलब F नेट होगा बेसिकली, जो इस O पॉइंट पे लग रहा होगा वो 0 होगा, राइट। ये किस किस को समझ आता है कि F नेट मेरा 0 होगा। कहीं से भी कर सकते हो, आइधर आप कर सकते हो जो ये O पॉइंट है रेस्ट पे इसलिए 0 है, राइट। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो कि O पॉइंट, क्योंकि एक स्ट्रिंग का पॉइंट है तो मतलब कुछ स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट है O पे, है ना। और मैंने क्या कर रखा है, स्ट्रिंग हमारी मासलेस है। F=ma होता है, थोड़ा बहुत अगर आपको पता हो, अभी मैंने आपको उसमें ले जा नहीं रहा, लेकिन F=ma होता है तो सबको पता है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन एक तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा मास 0 है स्ट्रिंग का, तो दोनों ही 0 है यहाँ पे क्वांटिटी, तो F भी 0 ही होगा। तो F नेट मेरा O पॉइंट पे 0 होगा। तो बेसिकली जो अगर मतलब ये एक्सिस बनाऊंगा, फिर मैं ये एक्सिस बनाऊंगा, F नेट का 0 का मतलब क्या वो Fx 0 होगा, Fy 0 होगा, राइट। एक्सिस बनाया, रिजॉल्व किया, T2 का क्या इधर वाली साइड आएगा T2 का साइन थीटा, ऊपर वाली साइड आएगा T2 का कॉस थीटा, राइट। T2 को रिजॉल्व करूँगा ना, T1 और T0 तो इस पर ही पड़े रहे हैं एक्सिस पे ही। जो T2 है वो मेरा ऊपर की साइड T2 कॉस थीटा आएगा, नीचे की साइड T2 साइन थीटा आएगा, ओके। और फिर मैं Fx को 0 कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाली साइड राइट वाली साइड के इक्वल होंगी, तो T1 मेरा T2 साइन थीटा के इक्वल होगा। और ऊपर वाली फोर्सेस को कंसीडर करूँ तो T2 का कॉस थीटा मेरा T0 के इक्वल होगा, ओके। और T0 मेरा किसके इक्वल है, वो W के इक्वल है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब W का मैंने FVD बनाया था जब भी बता दिया था। ये सिंपल हो गया, T0 की वैल्यू हमारी निकल ही चुकी, यहाँ से T2 की वैल्यू भी निकल गई, W/cos थीटा, W/cos थीटा, T2 की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे इसमें T1 की वैल्यू भी आ गई, W/cos थीटा था ही, तो W tan थीटा हो जाएगा, साइन थीटा/cos थीटा बनेगा ना। तो इस क्वेश्चन में आपकी तीनों T1 की वैल्यू भी आ गई, T2 की वैल्यू भी आ गई और T0 की वैल्यू भी आ गई,
तीनों आपने टेंशन्स 3 स्ट्रिंग में निकालनी। तो क्वेश्चन क्या था, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन था कि ये 3 स्ट्रिंग है, ये वाली फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, ये सेकंड वाली स्ट्रिंग है और एक नॉट जीरो वाली स्ट्रिंग मान लेते हैं। तो ये 3 स्ट्रिंग थी और ये ब्लॉक था डब्ल्यू से कनेक्टेड हो रहा है, और जो ये T2 वाली स्ट्रिंग थी वो कुछ एंगल थीटा, यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा था क्वेश्चन में, लेकिन अभी हमने बिना 60 के कर दिया, थीटा मान के कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो ये थीटा एंगल बना रहा था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस डब्लू का मैंने FVD बनाया। तो डब्लू का FVD बनाएंगे तो नीचे की साइड एक डब्लू लगेगा जो कि उसका वेट है, और ऊपर की साइड एक T0 फोर्स लगेगी जो कि ओ वाली जो स्ट्रिंग है, जीरो वाली जो स्ट्रिंग है, वो इसका जो ये एंड है स्ट्रिंग का, ये वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर की साइड खींच रहा होगा ब्लॉक को। तो ये T0 इसका डब्लू हो गया। तो ये मेरा FVD था, ये अगर मेरा डब्लू था तो नीचे की साइड डब्लू फोर्स लग रही थी और ऊपर की साइड T0 फोर्स लग रही थी। ये FVD था डब्लू का। ओके, उसके बाद इस O पॉइंट की बात करेंगे तो इस O पॉइंट पे इधर की साइड T2 लग रही होगी, इधर की साइड T1 लग रही होगी। इस O पॉइंट की बात करेंगे तो इधर की साइड आपकी T2 लग रही थी, इधर की साइड आपकी T1 लग रही थी, और नीचे की साइड आपकी T0 लग रही थी। क्योंकि स्ट्रिंग के 3 एंड्स O पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे थे, है ना, 3 स्ट्रिंग के 3 एंड्स O पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे थे। तो उन तीनों एंड्स अपनी अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। तो ये हो गया। फिर हमने ये बात करी कि जो ये O पॉइंट है ये रेस्ट पे भी है, इसमें मास भी नहीं है, तो इस O पॉइंट पे जो F नेट होगा वो ज़ीरो होगा, और F नेट का ज़ीरो होने का मतलब है कि जो अगर हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे एक्सिस में तो Fx और Fy ज़ीरो होंगे, हैंस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है छोटा सा, पुलिस वाला। ठीक है, पुली को डिफ़ॉल्ट पहले ही बता देता हूँ आपको। जो डिफ़ॉल्ट है पुली का, उसे हम मानते हैं मासलेस, वही आइडियल यूनिवर्स में मानते हैं मासलेस और फ्रिक्शनलेस। मतलब जो पुली क्या होते हैं, पुली सबको बताते हैं। अगर जैसे ये है सरफेस है, एक एंड है, दूसरा एंड है ये वाली जो ये जो सेटअप होता है, ये वाला जो ये होता है, ये पुली होती है। ठीक है, जैसे कुएं में से जब पानी निकालते हैं, सबने देखा है कुएं में से पानी निकालते हुए, पिक्चर देखी होंगी। उसमें जो वो क्या होती है, वो पुली होती है, जिसका जब रस्सी खींचते हैं, नीचे तो बाल्टी पड़ी होती है कुएं में, फिर एक रस्सी ऊपर आ रही होती है, फिर एक ऊपर क्या होता है, पुली होती है, उस पर रस्सी घूम रही होती है, और फिर जो उसका एक रस्सी का एंड होता है वो लोगों के हाथ में होता है जो कि खींच रहे होते हैं। तो उसे जब हम खींचते हैं तो पानी ऊपर आ जाता है, लाइक बाल्टी ऊपर आ जाती है, तो वो पुली का सेटअप होता है। तो वो पुली होती है, ये राउंड वाली जो ये। जब हम इस धागे को नीचे की साइड खींचेंगे तो ये धागा मेरा ऐसे ऊपर की साइड जाएगा। ये पुली का सेटअप है, राइट। तो ये पुली है हमारी। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहाँ अब ये क्या है, ये स्ट्रिंग है STRING। जब हम स्ट्रिंग वाले और टेंशन वाले फोर्सेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे पुलीज वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पुलीज भी मतलब इंक्लूड करते हैं क्वेश्चन में। तो पुली को जब हम डिफ़ॉल्ट लेते हैं पुली को मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, कि पुली हमारी मासलेस और फ्रिक्शनलेस है आइडियल यूनिवर्स में, तब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पुलिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है। ये हमारी सरफेस है एक, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से हमारी पुली कनेक्टेड है। ओके, ये हमारे पुलिस के दो वो हैं, ये इस पुली के एक एंड पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है और दूसरे एंड पे दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है। गुड। ओके, और क्या कहते हैं, ओके, ये तो इसका मास अगर कुछ M1 कह देते हैं और इसका मास मैं कुछ M2 कह देता हूँ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इस पुली में लाइक टेंशन वगैरह मतलब क्या है इस क्वेश्चन में सब कुछ निकालना है कि क्या फीलिंग क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझो, सबसे पहले तो क्या समझोगे आप कि जो ये वाली स्ट्रिंग है इसको ज़ीरो मान लेते हैं, और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये एक पूरी एक स्ट्रिंग है जो कि इस पुली के ऊपर से होते हुए नीचे तक आ रही है। समझ में आ रहा है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये पूरी एक स्ट्रिंग है जो कि पुली के ऊपर होते हुए नीचे तक आ रही है। तो ये पूरी स्ट्रिंग एक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग को हम 1 लेते हैं। तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग है इस क्वेश्चन में। 0 स्ट्रिंग वो है जो कि सरफेस और पुली को कनेक्ट कर रही है, और 1 स्ट्रिंग वो है जो कि इन दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही है और पुली के ऊपर है, पुली के ऊपर से होते हुए जा रही है। ओके, ये समझ में आता है। तो जो 0 स्ट्रिंग है इसमें तो हम कुछ खास अभी ज़्यादा बात करते नहीं, 0 स्ट्रिंग की बात करते हैं। सबसे पहले 1 स्ट्रिंग पे आते हैं। तो 1 स्ट्रिंग के 2 एंड्स क्या हैं, एक एंड ये है, राइट, एक एंड ये है। गुड। यहाँ पे भी एक एंड मान सकते हैं, लेकिन ये पूरी लाइक एक ही स्ट्रिंग है, हर ये एंड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे है कुछ।
ओके, सो ये है हमारा। तो इस एंड की अगर हम बात करते हैं तो ये एंड इस वाले ब्लॉक पे एक ऊपर की साइड फोर्स लगा रहा होगा, T1 उस फोर्स का नाम होगा, राइट। टेंशन और 1, क्योंकि 1 वाली स्ट्रिंग हमने मान रखी है तो वो T1 होगा। सिमिलरली जो ये T1 होगी ये पूरी, क्योंकि हमने क्या कहा था जब भी क्या होती है जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस होती है और इनएक्सटेंसिबल होती है, पुली हमारी मासलेस और फ्रिक्शनलेस होती है। तो जो ये स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहती है। तो जो इस एंड पे भी जो नीचे की साइड अगर कुछ फोर्स लग रही होगी वो T1 ही लग रही होगी, ओके। और जो यहाँ पे ऐसे आओगे तो यहाँ पे जो इस वाले एंड पे जो एक किधर की साइड फोर्स लग रही होगी, नीचे की साइड फोर्स लग रही होगी, वो T1 ही लग रही होगी। और जब इस वाले एंड पे आओगे जो एक ऊपर की साइड फोर्स लग रही होगी वो T1 ही होगी, क्योंकि टेंशन हमारी सेम रहती है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। गुड। सो हमें पता है, तो अगर हम इस M1 ब्लॉक का FBD बनाएंगे, M1 ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो नीचे की साइड एक M1G फोर्स लग रही होगी और ऊपर की साइड एक T1 फोर्स लग रही होगी। इक्वेट करेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में, तो M1G इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू M1G। ओके, ये M1 ब्लॉक का था। M2 ब्लॉक का बनाएंगे तो नीचे की साइड एक M2G फोर्स लग रही होगी, ऊपर की साइड एक T1 फोर्स लग रही होगी, जो T1 इक्वल्स टू M2G। T1 ऊपर की साइड है, M2G नीचे की साइड। तो यहाँ से मुझे क्या हो रहा है, T1 इक्वल है, तो मेरा M1 और M2 भी इक्वल है। तो अगर एट सभी कहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो रहा है, तो मतलब अगर मेरा M1 और M2 ब्लॉक एक सेम तराजू के जैसे दो पार्ट्स होते हैं ना, तो जब सेम वेट होता है तो तराजू हिलता नहीं है ना, तो सेम केस है ना ये भी एक तरीके से। अगर M1 और M2 मेरा जब इक्वल होगा तभी ये रेस्ट पे होगा। अगर एक का वेट ज़्यादा है एक का वेट कम है तो ये जो स्ट्रिंग जो पुली होगी ये घूमने लगेगी ऐसे, है ना, लेकिन हमें घुमाना नहीं है यहाँ पे, अभी हमारा सब रेस्ट पे है। तो M1 इक्वल्स टू M2 है। तो इम्पॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक जगह T1 ही थी, पूरी स्ट्रिंग में T1 ही फोर्स थी, कि सेम स्ट्रिंग है जब पुली के ऊपर से जा रही है और ये वाली जो दोनों ब्लॉक्स को कनेक्ट करिए सेम स्ट्रिंग है। तो हमने कहा था जब स्ट्रिंग हमारी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होती है तो टेंशन सेम रहती है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे शो करा है ऐसे। और इस अगर जीरो वाले की बात करेंगे तो जब हम इस पुली को सिस्टम मानेंगे तो पुली पे एक क्या होगी, T0 ऊपर की साइड लग रही होगी, ओके। और पुली पे एक T1 इधर की साइड लग रही होगी और एक T1 इधर की साइड लग रही होगी। ये बात किस किस को समझ में आती है? इस पुली की अगर बात करेंगे तो पुली के इस एंड पे एक T1 लग रही होगी और इस एंड पे एक T1 लग रही होगी, ओके। और ऊपर की साइड क्या लग रही होगी, इस वाले एंड के चक्कर में एक T0 लग रही होगी, ओके। सो और पुली क्या है, पुली मासलेस है, पुली तो मासलेस है और यहाँ पे घूम भी नहीं रही, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, तो मास भी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, तो फोर्स भी ज़ीरो होगी। फोर्स एफ नेट मतलब जो होगा वो भी ज़ीरो होगी। एफ नेट ज़ीरो का मतलब है जो एफ एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज होंगी वो भी ज़ीरो होंगी, और जो एफ वाई में ज़ीरो डायरेक्शन में फोर्सेज हैं वो भी ज़ीरो होंगी। एक्स में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ वाई में ऊपर और नीचे, तो ये ज़ीरो होंगी। जो टी नॉट आएगा वो 2T1 के इक्वल आएगा। तो ये समझ में आ गया ना कि अगर हम पुली पे कंसीडर कर रहे हैं तो पुली पे हम दो तरीके से कर सकते हैं कि मासलेस भी और एक्सेलरेशन भी जीरो है। इस वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन जीरो है, किसी किसी क्वेश्चन में वो पुली में एक्सेलरेशन जीरो नहीं रखते, तो वहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए क्योंकि पुली मासलेस है तो भी एफ नेट उस पर जीरो ही आएगा। तो पुली पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही होंगी उसका जो एफ नेट होगा वो जीरो ही होगा क्योंकि पुली मासलेस है डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में। अगर उन्होंने पुली का मास कुछ दे दिया क्वेश्चन में तो अलग बात है, वैसे देते नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो एफ नेट हमारा ज़ीरो आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया इसके केसेस में। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला सिंपल था, सबसे पहला क्वेश्चन पुली का। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारी सरफेस है, गुड। तो ये पहली पुली है हमारी, यहाँ से हमारा कुछ ब्लॉक कनेक्टेड है, देन हमारी ये दूसरी पुली का सिस्टम लेते हैं। और फिर इससे भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है। इस ब्लॉक का नाम M1 डाल देते हैं, इसका नाम M2 डाल देते हैं। सो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारी क्या है, दो पुलीज़ हैं, एक पुली ये वाली एक पुली ये वाली। ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इस पहली पुली के ऊपर गई, नीचे आई, दूसरी पुली के ऊपर गई और ये ऊपर। ये हमारी पूरी एक स्ट्रिंग है, ओके। उसके बाद एक स्ट्रिंग हमारी ये है और एक स्ट्रिंग हमारी ये है। तो इस वाली स्ट्रिंग को ज़ीरो कह देते हैं,
इस वाली स्ट्रिंग की 1 बात कर देते हैं तो ये पूरी ये भी 1 है, ये भी 1 है, हर एक जगह ये 1 है, पूरी स्ट्रिंग सेम है। और जो ये वाली स्ट्रिंग है इसकी बात करते हैं, इसे टी वाला स्ट्रिंग 2 कह देते हैं। ओके, तो 0 स्ट्रिंग, ये फर्स्ट स्ट्रिंग एंड सेकेंड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले M1 ब्लॉक का FVD बनाते हैं अगर, तो M1 ब्लॉक का FVD बनाएंगे M1 का, तो नीचे की साइड इस पर M1G लगेगी जो कि वेट वाली फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कुछ लगेगी नहीं, कांटेक्ट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी, और टेंशन फोर्स क्योंकि स्ट्रिंग है तो लग रही है, तो ऊपर की साइड एक फोर्स लगेगी टेंशन फोर्स T1। अब तो ये सब कुछ समझ में आता है ना, ऊपर की साइड एक फोर्स लगेगी टेंशन फोर्स T1। इतने 2-3 क्वेश्चन हो गए, आपको इतना समझा दिया, तो अभी एक आपको एकदम से समझ में आ रहा है कि ऊपर की साइड ये वाला एंड स्ट्रिंग का ऊपर की साइड फोर्स लगाएगा T1। गुड। उसके बाद ये M1 ब्लॉक का FVD हो गया। M2 ब्लॉक का FVD बनाते हैं। M2 ब्लॉक का FVD बनाएंगे तो M2 पे नीचे की साइड M2G लगेगी, और क्या कहते हैं ऊपर की साइड लगेगी T2। ये भी सबको समझ में आता है। ये रहा M2, तो नीचे की साइड और ऊपर की साइड है, नीचे की साइड M2G और ऊपर की साइड ये वाली स्ट्रिंग जो 2 वाली स्ट्रिंग है उसका जो ये वाला एंड है ऊपर की साइड लगाएगा T2G। ओके, अब इस स्ट्रिंग को, पुली को इसे A कह देते हैं, इसे B कह देते हैं। ओके, तो जो A वाली पुली है इस पे मैं आपको लगाता हूँ क्या क्या लगेंगी, तो ऊपर की साइड लगेगी T0, और ये वाला एंड क्या है 1 वाला एंड है तो एक T1, ये वाला एंड क्या है 1 वाला एंड है तो एक T1, तो 2 T1 नीचे की साइड, 2 T1 नीचे की साइड, सॉरी। ओके, और फिर क्या कहते हैं B वाले का अगर आपको बात करते हैं तो B वाले पे 1 एक ऊपर की साइड, एक 1 ऊपर की साइड, और एक ये T2 नीचे की साइड, तो ये T1, ये T1 और ये T2। ओके, सो ऊपर की साइड एक T1 फोर्स लग रही है, ऊपर की साइड एक T1 फोर्स लग रही है, और ये एक फोर्स लग रही है T2 नीचे की साइड। और अगर सरफेस की भी बात कर लो, ये वाली जो सरफेस है तो इस पर ये वाला पार्ट है ये T0 लगा रहा है, और जो ये वाला पार्ट है ये T1 लगा रहा है। सरफेस की बात हम करते नहीं है क्वेश्चंस में, मैं सिर्फ आपको ताकि FVD बनाना आपको अच्छे से आ जाए तो मैं सरफेस का भी FVD बना देता हूँ कई बार, ताकि आपको क्लियर हो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तो जो ये 0 वाली स्ट्रिंग थी, जो 0 वाली स्ट्रिंग थी उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस सरफेस पे लगा रहा है T0, और जो नीचे वाला पार्ट है स्ट्रिंग का वो इस A पुली पे लगा रहा है ऊपर की साइड T0। ओके, देन जो ये फर्स्ट वाली स्ट्रिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा, M1 ब्लॉक पे देखो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग का एक एंड ये है, राइट, तो ये ऊपर की साइड लगा रहा है T1 M1 ब्लॉक पे T1 ऊपर की साइड। ओके, देन एक एंड ये टाइप है जो कि पुली पे कनेक्टेड है, तो ये पुली पे नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है M1G, सॉरी पुली पे, ये वाली पुली पे, ए वाली पुली जो है इस पर नीचे की साइड फोर्स लगा रहा है T1। ओके, और फिर ऐसे ही हम यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग कहाँ पे फोर्स लगा रही है, T2 ऊपर की साइड लगा रही है M2 पे, और इसका ये वाला एंड B वाली फोर्स पे लगा रहा है T2 नीचे की साइड। सिमिलरली ये जो T1 है ये इस B वाली पे फोर्स लगा रहे हैं। सब कुछ समझ आ गया ना। और एक ये यहाँ से देख लो, ये T1 है, ये T1 इस सरफेस पे लग रही है। तो ये सारे FVD आपको समझ में आने चाहिए कैसे बनाए मैंने इस क्वेश्चन में। बस फिर तो क्या करेंगे, फिर तो इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम में सिस्टम है तो ये वाली यहाँ से इक्वेट आएगा T1 इक्वल्स टू मेरा M1G के इक्वल आएगा पहली इक्वेशन, यहाँ से करोगे तो T2 इक्वल्स टू M2G के आएगा दूसरा वाला इक्वेशन, यहाँ से करोगे जो T0 आएगा वो मेरा 2T1 के इक्वल आएगा तीसरी वाली इक्वेशन, यहाँ से करोगे जो T2 आएगा वो T1 के इक्वल आएगा 2T1 के इक्वल आएगा, और फिर यहाँ से करोगे तो ये सरफेस की तो बात ही नहीं करते। तो हमें क्या निकालना था, हमें जनरली टेंशन्स निकालनी होती है, तो मुझे T1 पता है, मुझे T2 पता है, और M1 और M2 भी पता ही है। तो आ गया, तो M1 और M2 में रिलेशन निकालना होगा, तो यहाँ से मुझे T1 पता है, यहाँ से मुझे T2 पता है, और मुझे T2 और 2T1 का रिलेशन पता है। तो T2 कितना था, T2 था मेरा M2G के बराबर, और 2 टाइम्स ऑफ T1 है मेरा M1G के बराबर। तो G से अगर G कैंसिल करते हैं तो मेरा जो M2 आएगा वो 2M1 के बराबर आएगा। मतलब अगर ये सिस्टम रेस्ट पे होना है, अगर इस सिस्टम को, ये वाला पूरा जो सिस्टम था हमारे, ये इसमें जो ये मतलब सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है, तो जो ये वाला M2 वाला ब्लॉक होगा मेरा, वो मेरे 2M1 के इक्वल आएगा, 2M1 के इक्वल आएगा। M2 इक्वल्स टू 2M1, M2 इक्वल्स टू 2M1। ओके, सो मतलब ये हमारे स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पुलिस वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए आज के लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम थोड़ा बहुत और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन फिर फ्रिक्शन की बात करेंगे।
थैंक यू।